है स्टडी एग्जाम सक्सेस चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को साइंस के 100 MCQ लेकर आया हूं। दोस्तों इससे पहले भी मैंने बहुत सारे साइंस के MCQ और वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आप चाहे तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। दोस्तों ये जो MCQ हैं और जो वीडियो है वो रेलवे एग्ज़ाम अभी आने वाला ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इससे पहले मैंने फिजिक्स के ऑल न्यूमेरिकल फार्मूला का एक वीडियो बनाया है। अगर आप उसको देखना चाहें तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम रेलवे ग्रुप डी के लिए। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, चलो सीधे हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त को शुद्धिकरण करने का कार्य कौन करता है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी, जो गुर्दा है वो मानव शरीर में रक्त को शुद्धिकरण करने का कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो यकृत है वो जानते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। ओके चलो ठीक है, और हृदय जिसे हम श्वसन करते हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण से होता है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, पृथ्वी का झुकाव और परिक्रमा के कारण जो है ऋतुओं का परिवर्तन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? दोस्तों विद्युत धारा की जो इकाई है वो है डी, एम्पियर जो है विद्युत धारा की इकाई है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष का माप, प्रकाश वर्ष किसका माप है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी, दूरी। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मापक है। ओके, अगला प्रश्न है, हृदयाघात अर्थात हार्ट अटैक किसके कारण होता है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी, हृदय की धमनियों में रुकावट के कारण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हरे पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं हरे पौधे अपना भोजन। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, यकृत ग्रंथि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ओके, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो वो आएगा अग्नाशय। ठीक है, अगला प्रश्न है, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, टंगस्टन का बना होता है बल्ब का फिलामेंट। अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों जल का जो रासायनिक सूत्र है वो है H2O। ओके, अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, नाइट्रोजन जो है पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन गैस। दोस्तों अगर भूपर पट्टी में पूछे सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है तो वो है ऑक्सीजन, भूपर पट्टी में पाई जाने वाली। लेकिन अगर पृथ्वी के वायुमंडल में पूछा जा रहा है तो वो है नाइट्रोजन गैस। ओके, अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ए, हीमोग्लोबिन के कारण होता है मनुष्य के शरीर का लाल रंग। अगला प्रश्न है, परमाणुओं में ऋणात्मक आवेश किसमें पाया जाता है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी, इलेक्ट्रॉन में पाया जाता है ऋणात्मक आवेश। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनने में कौन से जीवाणु सहायक है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, लैक्टोबैसिलस जो है दूध से दही बनने में प्रमुख जीवाणु है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। ओके दोस्तों, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो विटामिन ए की कमी से होता है। ओके, अगला प्रश्न है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है डी, इस्पात में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से अधिक होता है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है डीएनए का जो क्या बोलते हैं पूरा नाम वो है ए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है। ओके, अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। अगला प्रश्न है, ओजोन परत हानिकारक किरणों से कैसे बचाती है? ओजोन परत हानिकारक किरणों से बचाती है, मतलब ओजोन परत कौन सी हानिकारक किरणों से बचाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है पराबैंगनी किरणों से बचाती है ओजोन परत। अगला प्रश्न है, बल का एसआई इकाई क्या है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, न्यूटन जो है बल की एसआई इकाई है। अगला प्रश्न है, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी, थॉमस एडिसन ने किया था।
ओके, अगला प्रश्न है गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है गैस का जो द्रव में बदलने की जो प्रक्रिया है वो है बी, संघनन कहलाती है। ओके दोस्तों, वाष्पीकरण जो है द्रव का गैस में बदलने की प्रक्रिया, ऊर्ध्वपातन सीधा ठोस का गैस में बदलना जो है ऊर्ध्वपातन है। ओके, अब अगला प्रश्न है ओजोन परत पृथ्वी के किस मंडल में पाई जाती है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी, नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरी होती है विद्युत बल्ब में। अगला प्रश्न है मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ए, 206 हड्डी होती है। अगला प्रश्न है पौधे में जड़ के द्वारा किस प्रक्रिया से जल ऊपर जाता है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, परागण, अर्थात उसमें से इस प्रक्रिया द्वारा जल ऊपर जाता है पौधों में। अगला प्रश्न है सबसे हल्की धातु कौन सी है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी, लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसने खोजा? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, न्यूटन ने खोजा था गुरुत्वाकर्षण। अगला प्रश्न है वायुमंडल में बादलों की गर्जना किसके कारण होती है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है घर्षण से उत्पन्न बिजली के कारण जो है वायुमंडल में बादलों की गर्जना होती है। ओके, अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है डी, विटामिन जो के है वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। अगला प्रश्न है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ए, स्टेप्स यानी कान की हड्डी जो है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अगला प्रश्न है किस धातु को धातुओं का राजा कहा जाता है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ए, सोना को जो है धातुओं का राजा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, मरकरी अर्थात पारा जो है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। अगला प्रश्न है रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी, प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। अगला प्रश्न है हृदय में कितने कक्ष अर्थात चेंबर होते हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो सी, 4 कक्ष या चेंबर होते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, हीरा जो पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ है। अगला प्रश्न है प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ए, गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम है, इस कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अगला प्रश्न है रक्तचाप किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी, स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा रक्तचाप जो है मापा जाता है। ओके, अगला प्रश्न है भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक कौन कहलाते हैं? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, MS स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। ओके, अगला प्रश्न है परमाणु क्रमांक 1 वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ए, हाइड्रोजन जो है परमाणु क्रमांक 1 वाला तत्व है। ओके, अगला प्रश्न है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ए, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है गीजर अर्थात गर्म पानी का हीटर में कौन सा हीटिंग एलिमेंट प्रयोग होता है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, निकेल अर्थात निकेल और क्रोमियम जो है उसमें प्रयोग होता है गीजर में। ओके, अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ए, 80/120 mmHg होता है दोस्तों मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप। ओके, अगला प्रश्न है पृथ्वी के वायुमंडल में CO2 की मात्रा लगभग कितनी है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ए, 0.03% है। अगला प्रश्न है डीएनए में पाए जाने वाला एडेनिन का जोड़ा किससे होता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ए, थाइमिन अर्थात एडेनिन और थाइमिन का जोड़ा होता है और गुआनिन और साइटोसिन का होता है। AT और CG ऐसा याद कर सकते हैं आप लोग, या GC जैसा आप लोगों को उचित लगे। अगला प्रश्न है विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो ओम है। अगला प्रश्न है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो किस घटना होती है? कौन सी घटना होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, अपवर्तन होती है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो। ओके, अगला प्रश्न है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग कितना होता है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो सी, 120 दिन होता है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल।
अगला प्रश्न है जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों सही आंसर इसमें नहीं दिया है जी, हम माइक्रोबायोलॉजी दिया है, जबकि जीवाणुओं का अध्ययन कहलाता है बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बैक्टीरियोलॉजी आएगा, जीवाणुओं का अध्ययन। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी 37 सेंटीग्रेड होता है। अगला प्रश्न है सबसे अधिक ऊष्मा चालक धातु कौन सी है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, जो चांदी है सबसे अधिक ऊष्मा चालक धातु है। ओके, अगला प्रश्न है पराबैंगनी किरणों का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी, फ्लोरोसेंट स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है पराबैंगनी किरणों का पता लगाने के लिए। अगला प्रश्न है पौधे में कौन सा भाग श्वसन करता है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है पूरा पौधा ही श्वसन करता है। ओके, अगला प्रश्न है द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी, किलोग्राम जो है द्रव्यमान की एसआई इकाई है। अगला प्रश्न है सोडियम धातु को किसमें रखा जाता है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी, मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है सोडियम धातु को। अगला प्रश्न है हृदय को किस प्रकार की पेशियां बनाती हैं? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी, हृदय पेशी अर्थात कार्डियक मसल जो है हृदय पेशी बनाती है। ओके, अगला प्रश्न है जंतु विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ए, जंतु विज्ञान को अंग्रेजी में जूलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न है जीवाश्म ईंधन किससे बनते हैं? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ए, जीव जंतु और वनस्पति के अवशेषों से जीवाश्म ईंधन बनते हैं। अगला प्रश्न है बिजली का बल्ब पीला क्यों दिखाई देता है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है टंगस्टन के तापमान के कारण बिजली का बल्ब जो है पीला दिखाई देता है। ओके, अगला प्रश्न है पाचन क्रिया मुख्य रूप से कहाँ पूरी होती है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी, छोटी आंत में मुख्य रूप से पूरी होती है पाचन क्रिया। अगला प्रश्न है चश्मे के लेंस किस पदार्थ से बनाए जाते हैं? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी, क्वार्ट्ज और मैग्नीशियम से बनाए जाते हैं चश्मे के लेंस मुख्य रूप से। ओके, अगला प्रश्न है श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, प्रतिरक्षा प्रदान करना है श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य। अगला प्रश्न है विद्युत धारा से ऊष्मा किस नियम से संबंधित है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी, जूल के नियम से संबंधित है ऊष्मा। अगला प्रश्न है ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी, O3 जो है ओजोन का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न है क्लोरोफिल किस धातु का यौगिक है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ए, मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, वाष्पीकरण कहलाती है द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया, और गैस से द्रव बनना जो है संघनन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन सीधे ठोस से गैस या गैस से सीधे ठोस जो है ऊर्ध्वपातन कहलाता है, और गलना तो जानते हैं ठोस से द्रव जो है गलन है। अगला प्रश्न है विद्युत धारा किसमें प्रवाहित होती है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है विद्युत धारा जो है इलेक्ट्रॉनों से प्रवाहित होती है। ओके, अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी, त्वचा जो है मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ओके, अगला प्रश्न है ब्रह्मांड का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, आइंस्टाइन ने जो है ब्रह्मांड का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है पानी का उबलने का बिंदु कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी, 101 सेंटीग्रेड पर पानी का क्वथनांक अर्थात उबलने का बिंदु होता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनियों का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो बी, महाधमनी जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की मेमोरी का मापन किसमें होता है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, बाइट में होता है कंप्यूटर की मेमोरी का मापन। अगला प्रश्न है न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ए, जड़त्व के नियम से जाना जाता है न्यूटन का प्रथम नियम। अगला प्रश्न है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण किससे नियंत्रित होता है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, गुर्दा अर्थात इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन से नियंत्रित होता है जो आरबीसी के निर्माण है। अगला प्रश्न है तापमान मापने के लिए कौन से यंत्र प्रयोग में होता है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है थर्मामीटर जो है तापमान मापने के लिए प्रयोग होता है। ओके, अगला प्रश्न है पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है सूर्य का ऊर्जा स्रोत कौन सी प्रक्रिया होती है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, संलयन अर्थात फ्यूजन जो है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। अगला प्रश्न है दूध में पाया जाने वाला प्रमुख प्रोटीन कौन सा है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, दूध में पाया जाने वाला प्रमुख प्रोटीन कैसीन है। अगला प्रश्न है मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो भी न्यूरोलॉजी कहलाता है मस्तिष्क का अध्ययन। अगला प्रश्न है
पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वो है बी, एल्यूमिनियम जो है पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला धातु है। अगला प्रश्न है, बिजली मापने का यंत्र कौन सा है दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वो डी, सभी जो है बिजली मापने का यंत्र है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वो बी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस प्रक्रिया पर आधारित है दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वो है बी, विखंडन पर आधारित है परमाणु बम, और संलयन पर सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है संलयन। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण किस कारण होता है दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वो है चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है, श्वसन के समय मनुष्य किस गैस को अंदर लेता है दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वो बी है, ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन गैस को लेते हैं। अगला प्रश्न है, आँख का कौन सा भाग रंग पहचानता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो सी, कौन जो है आँख का रंग पहचानता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी, शुक्र ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पेट में भोजन पचाने में कौन सा अम्ल सहायक है दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वो है बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय किस स्थान पर स्थित होता है? तो मनुष्य के हृदय जो है मध्य में थोड़ा बाएं स्थित होता है। ओके। अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा भाग रक्त का रंग लाल करता है दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वो बी, हीमोग्लोबिन आएगा। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वो है बी, हेनरी बैकरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। अगला प्रश्न है, किसी धातु का भार कहाँ पर सबसे कम होता है दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वो है बी, भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, वो न्यूनतम तापमान जिस पर कोई वस्तु जलने लगी क्या कहलाता है दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वो बी, इसका प्रज्वलन ताप कहलाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे नजदीकी तारा कौन सा है दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वो है सी, सूर्य जो है पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा है। अगला प्रश्न है, रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वो है बी, सी, गुर्दा जो है रक्त को शुद्ध करने वाला अंग है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वो है सी, फफूंद से प्राप्त होती है पेनिसिलिन। दोस्तों ये रहे आपके जो है साइंस के टॉप 100 प्रश्न हैं दोस्तों। ये आने वाले एग्जाम रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो दिखने में इजी लगते हैं पर इसी से सिली मिस्टेक होता है और आप इसी से एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।